प्रवचन का जो क्रमबद्धता है, गुरुदेव ने बहुत मेहनत करके सत्संग योग का निर्माण किया है, जो संत मत का सिरमौर ग्रंथ है। और पूर्वाह्न काल में सत्संग योग से ही पाठ होता है। उसमें गुरुदेव ने 4 वेद मंत्र उद्धृत किए हैं। देखिए, इस पर आपने चिंतन किया होगा, विचार किया होगा, मंथन किया होगा। गुरु महाराज ने 4 वेद मंत्र क्यों उद्धृत किए हैं? वेद मंत्र के बाद उपनिषद मंत्र है। वेद पर जो प्रवचन हुआ वही है उपनिषद। और संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। अगर हम ऐसा भी कहें कि संत मत उपनिषद पर खड़ा है, यानी संत मत का आधार उपनिषद है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले वेद मंत्र, तब है उपनिषद मंत्र। प्रथम भाग में आप देखिए। और वेद मंत्र बहुत क्लिष्ट है, इसलिए वेद मंत्र सब कोई नहीं पढ़ सकते हैं। सीखना पड़ता है वेद मंत्र को पढ़ने के लिए। वेद मंत्र जो है विशुद्ध ज्ञान है। वो परमात्मा ने भगवान ब्रह्मा जी को जो पहली बार उपदेश दिया है वही है वेद, जो विशुद्ध ज्ञान है। परमात्मा ने स्वयं उपदेश दिया है। इसलिए परमात्मा को तत्व रूप में जानने के लिए स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा जी को बताया है। ब्रह्मा जी भी परमात्मा के बारे में पहले नहीं जानते थे। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है, जो ईश्वर कोटि के देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश ये ईश्वर कोटि के देवता हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए। परमात्मा के आदेशानुसार जब सृजन करने लग गए तो उन्होंने 10 मानस पुत्रों को पहले जन्म दिया। जो स्त्री पुरुष के द्वारा सृजन उस समय नहीं होता था। मानसिक सृष्टि जो है वो मन के द्वारा। तो परमात्मा ने कहा था, बेटा तुम सृजन करो। वही मानसिक सृजन करना प्रारंभ किया तो 10 मानस पुत्र हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। उसमें से जो अंतिम नारद है, 10मस्तत्र नारद, वही देवर्षि नारद, जिनको रामायण में भी संत कहा है, श्रीमद् भागवत में साधु संत कहा है। वही नारद बाबा ने एक दिन ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद देवर्षि नारद ने कहा, पितामह, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वनियंता, जगदाधार आप ही है ना?
क्योंकि संपूर्ण संसार को बनाने वाले आप हैं, संसार का सृजन करने वाले आप हैं, आपके सिवा और कोई नहीं है, आपसे बड़े और कोई नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ने का मतलब प्रणाम करने लग गए। तो प्रणाम कोई बड़े होंगे तो ना। नारद बाबा ने कहा आप प्रणाम करने लग गए, आपसे भी कोई बड़े हैं? मैं तो आपको ही जानता हूं महाराज, सबसे बड़े हैं आप। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा नहीं बेटा, तस्मै नमो, प्रणाम किया है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना, बंदो गुरु पद कंज, अपने गुरु को प्रणाम किया। परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज जिन्होंने जीवन दान दिया था तुलसी बाबा को, अगर परम पूज्य पाद स्वामी नरहरियानंद जी महाराज नहीं होते तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं होते। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज, जिनका विग्रह स्वरूप आपके सामने में सुशोभित है, इन्होंने डायरी लिखी है, उसमें लिखा है गोस्वामी जी महाराज का जब जन्म हुआ था मूल नक्षत्र में, और जो मूल नक्षत्र में बालक का जन्म होता है और उस बालक को माता पिता देख ले तो माता पिता दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। इसलिए तत्काल जो पंडित थे ज्योतिषाचार्य, उन्होंने कहा महाराज अपने पुत्र का परित्याग कर दीजिए आप। भला अपने बाल बच्चों का कोई परित्याग करते हैं? लेकिन बहुत जब दबाव दिया ना तो सुनसान जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया। हिंसक प्राणी उस बालक को खाने के लिए गीत मंडराने लगा। हिंसक प्राणी आंखें तरेर करके देखने लगा। वो तो नवजात शिशु था, अभी जन्म लिया था, मांस का लोथड़ा था और क्या था। उसी समय दो महात्मा वन में से उधर से आ रहे थे। एक थे परम पूज्य पाद स्वामी नरहरियानंद जी महाराज, और एक महात्मा और थे। परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज ने उस बालक को गोद में उठा लिया और अपने आश्रम लेते आए और उस बालक का लालन पालन किया। जब 5-7 वर्ष के हुए ना, काशी ले गए, और काशी ले जा करके काशी जब गए तो एक महात्मा थे सनातन नाम का, उसने कहा मेरे अंदर जो ज्ञान है सारा ज्ञान इस बालक के मानस पटल पर उड़ेलना चाहता हूं, क्योंकि मेरी अवस्था भी अब बहुत हो गई है। ये ज्ञान इस बालक को मैं देना चाहता हूं। परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज, इस बालक को आप हमें दे दें, नहीं तो मेरा ज्ञान फिर साथ में ही चला जाएगा। तो परम पूज्य नरहरियानंद जी महाराज ने सनातन जी महाराज को दे दिया बनारस में, और वहां से नरहरियानंद जी महाराज अन्यत्र चले गए और 15 वर्षों तक व्याकरण का, वेद वेदांत का अध्ययन करके तब अपने जन्म स्थान आए थे। उन्होंने जब रामायण लिखी तो उसमें दिया है बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये नर रूप में हरि हैं,
महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, अगर ये नहीं होते तो मैं नहीं होता। उन्होंने प्रणाम किया है, वंदना की है अपने गुरु की। उसी तरह से भगवान ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया परमात्मा को। नारद, अगर परमात्मा नहीं होते तो मैं नहीं होता। परमात्मा की कृपा से यह संपूर्ण संसार जल ही जल था, न मकान थे, न कोई स्थल था, न किसी प्रकार की सृष्टि थी, जल था और मैं था। उस परमात्मा ने मुझे भजन भेद बताया और कहा, बेटा तप करो तप करो। 2 बार मुझे सुनाई पड़ा, और जब मैं तप करने लगा, तपस्या करने लगा, तो उन्हीं परमात्मा से मुझे आदेश मिला है, आज्ञा मिली है। उन्हीं के आदेशानुसार मैं क्रियान्वित होता हूं, कार्य करता हूं। इसलिए मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। उन्हीं के आदेशानुसार 24 घंटे हम विष्णु भगवान, शंकर भगवान यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कार्यान्वित होते हैं। इसलिए वे तो महान हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। तस्मै नमो, नमो मतलब प्रणाम, तो बड़े हैं तब ना। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय, और केवल प्रणाम करता हूं, मैं उनका ध्यान भी करता हूं। धीमहि, मैं ध्यान भी करता हूं, वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, और उस परमात्मा का ध्यान करता हूं। और ध्यान करके उन्हीं की शक्ति मुझे मिलती है। ध्यान करने से उनकी शक्ति मिलती है, और उसी शक्ति के द्वारा मैं सृजन करता हूं। इसलिए धीमहि यन मायया दूर्जयया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम। हे नारद, जो माया में आबद्ध हैं, जो माया में ग्रसित हैं, जो परमात्मा को श्रवण ज्ञान के द्वारा भी नहीं जानते हैं, बेचारे ऐसे जीव, ऐसे जीव। संत पलटू साहब ने जीव के बारे में बड़ा सुंदर कहा। ऐसे जीव, कैसे जीव? भक्त के नाथ को जगत की लाज है, रहे सब माही को नाही जाने। वो तो हर जगह है, परमात्मा तो हर जगह है, रहे सब माही को वो नाही जाने। लेकिन जीव मरे सिर पीट के आपनी भटक से, संत के वचन को नाही माने, मोह वो माया से पड़ी गया है, कर्म के बंधन से भर्म आने। दास पलटू कहे, जीव सब वही है, वेद वेदांत में खोजी छाने। ये जीव की परिभाषा है। माया ईशन आप कहो, न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न अपने को जानता है। जान कहिए सो जीव, वही है जीव। बेचारा जीव जो माया में आबद्ध है, भला वो परमात्मा को कैसे जाने? वो तो मुझे ही परमात्मा कहते हैं, जो अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं। लेकिन नहीं, वह परमात्मा, देखिए परमात्मा ने जो वास्तविक ज्ञान दिया है, हकीकत में जो ज्ञान दिया है, विशुद्ध ज्ञान दिया है, अपने बारे में स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, वही ज्ञान वेद है। और परमात्मा स्वयं विशुद्ध रूप में उसको वेद भगवान
स्वयं कहते हैं, वेद नहीं कहा है, परमात्मा नहीं कहा है, तत्व रूप में। अभी हम लोग सुन रहे थे, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों को, हे मनुष्यों, सृजन में, सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीवों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। इसलिए मनुष्य को वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, जगत, संसार, प्रसव, उत्पन्न, कर्ता, करने वाला, जगत प्रसव ईश्वर का तत्व रूप में, तत्व रूप का मतलब, तत्व का मतलब होता है वास्तविक में, हकीकत में। हमारे गुरुदेव का जो ज्ञान है वह तत्व रूप में है, कोई मिलावट नहीं है। उत्तमा तत्व चिंतेव मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधमा मंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांति धमा धमा। उत्तमा तत्व चिंतेव, सबसे उत्तम है तत्व का चिंतन। यहाँ क्या है, उत्तमा तत्व चिंतेव, उपनिषद में है। ईश्वर का चिंतन केवल श्रवण ज्ञान के द्वारा नहीं, वह ईश्वर तत्व रूप में, हकीकत में, वास्तविक में जो है, हमारे गुरुदेव कहते हैं उसको श्रवण ज्ञान के द्वारा पहले आप समझिए। और वेद भगवान स्वयं कहते हैं। और ये जो वेद मंत्र है ये यजुर्वेद का मंत्र है, 4 वेद मंत्र है। वैसे तो वेद भगवान ने जो उपदेश दिया है ब्रह्मा जी को, वह वेद एक था, ऋग्वेद। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद एक था। भगवान वेदव्यास जो 24 अवतार में एक अवतार भगवान वेदव्यास का था। अगर वे नहीं होते ना तो हम ऐसा भी कह सकते हैं केवल ऋग्वेद का ही नाम सुनते हम, और 3 वेदों का नाम नहीं सुनते, और उपनिषद का भी नाम नहीं सुनते अगर भगवान वेदव्यास नहीं होते तो। इसलिए तो भगवान वेदव्यास को इतना सम्मान दिया है हमारे महात्माओं ने, हमारे साधुओं ने, धार्मिक उपदेष्टाओं ने बहुत सम्मान दिया है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? उस दिन जन्म हुआ है भगवान वेदव्यास का। तो आषाढ़ पूर्णिमा है लेकिन गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ईरान में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था भगवान वेदव्यास के समय में, और उस समय 28 व्यास उपस्थित थे उस जगह, और विद्वानों से शास्त्रार्थ हुआ था। 28 व्यास थे, बताइए। और उन व्यासों से जो शास्त्रार्थ हुआ था उसमें भगवान वेदव्यास का शीर्ष स्थान था, 1 नंबर का स्थान था। इसलिए सारे विद्वानों ने एक स्वर में कहा ये तो गुरु हैं। और बहुत ज्ञान जब होगा ना तो आप भी ज्ञानी हैं, आप भी गुरु हो गए। गुरु नाम है ज्ञान का। और भगवान शंकराचार्य से पूछा शिष्यों ने, कोवा गुरुरियो ही, का हितोपदेष्टा, जिनके अंदर बहुत ज्ञान है। ज्ञानान मोक्ष मवापनोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम, बहुत ज्ञान हो था
उनको गुरु मान लिया। उन्हीं की तो देन है, एक वेद को और 3 विभाग किया। तत्र रर्ग वेदधरः पैलः साम गो जैमिनी कवि वे संपायन एवैको निष्णातो यजुषा मुतः अथर्वांगी रसा मासी सुमंतुर्दारुणो मुनि इतिहास पुराणा नाम में पिता में रोमहर्षण। भगवान वेदव्यास की ही देन है। तत्र रर्ग वेदधरः पैलः, ऋग वेद को, ऋग वेद में से ही ऋग वेद को अलग करके और पैल ऋषि जो विद्वान थे उनको पढ़ाया भगवान वेदव्यास ने, और कहा बेटा अपने शिष्यों को तुम पढ़ाओ और वेद के ज्ञान को आगे बढ़ाओ। तत्र रर्ग वेदधरः पैलः साम गो जैमिनी कवि ही, और साम वेद के ज्ञाता जैमिनी हुए, महर्षि जैमिनी भगवान वेदव्यास के शिष्य। साम वेद को ऋग वेद में से अलग करके और पढ़ा दिया। वे संपायन एवैको निष्णातो यजुषा मुतः, और वे संपायन जो यजुर्वेद के ज्ञाता हुए उनको यजुर्वेद का अध्ययन कराया और कहा बेटा तुम अपने शिष्यों को यजुर्वेद का ज्ञान दो और इस तरह से वेद के ज्ञान आगे बढ़े, इस तरह से। और अथर्व वेद का सुमंत मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे, दारुण मुनि के पुत्र सुमंत मुनि को अथर्व वेद का ज्ञान दिया और कहा बेटा तुम वेद के ज्ञान का इसी तरह से प्रचार करो। 4 वेदों को अलग करके और 4 शिष्यों को पढ़ाया। पुनः 4 उपवेद भी बनाए सरल करने के लिए कि हम लोग इसको समझें। मैं तो कभी कभी कहता हूं परम पूज्य बाबा रामदेव और आदरणीय बालकृष्ण जी महाराज आज इतने आगे हुए हैं जड़ी बूटी में, अगर उपवेद का अगर ज्ञान नहीं होता तो शायद ये इतने आगे नहीं बढ़ते। ऋग वेद का उपवेद है आयुर्वेदम। ऋग वेद से आयुर्वेद शास्त्र का आविष्कार हुआ, मतलब मनुष्य का शरीर मिला तो जड़ी बूटी का वर्णन है आयुर्वेद शास्त्र में, तो जड़ी बूटी खा करके हम स्वस्थ होंगे, आयुर्वेदम। और जब स्वस्थ होंगे तो अपनी रक्षा भी चाहिए ना, इसलिए धनुर्वेदम। ऋग वेद से आयुर्वेद और यजुर्वेद से जिस वेद का भी पाठ हुआ था यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेदम, धनुर्विद्या। उसी का आज विकृत रूप आप देख रहे हैं, बहुत सारे हथियार, वो धनुर्वेद का ही विकृत रूप है। धनुर्वेदम अपनी रक्षा करने के लिए, गांधर्व वेदम मात्मनः, और साम वेद का उपवेद है गांधर्व वेदम, मतलब संगीत शास्त्र का प्रादुर्भाव साम वेद से हुआ है। संत मत में जो वेद दर्शन योग है, हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने बहुत मेहनत करके और वेद दर्शन योग को मूर्त रूप दिया। उसमें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, गुम, उच्चारण ये सब था। बाद में उसको हटा दिया गया कि हमारे सत्संगी भोले भाले हैं, उच्चारण बताया गया था उसमें और वेदों में है। तो साम वेद का उपवेद है गांधर्व वेदम, यानी साम वेद नहीं होता तो संगीत शास्त्र कहां से निकलता, और संगीत नहीं होता तो भारत में 50% लोग पागल होता। गांधर्व वेदम
स्थापत्यम च सृजत वेदम कर्मात् पूर्वादि भेर मुखे है। और अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्यम च सृजत वेदम। स्थापत्य वेद का मतलब होता है शिल्प विद्या, कलाकारी। तो ये चार वेद और चार वेद के चार उपवेद, इस तरह से। तो एक वेद था, वही वेद भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तत्व रूप में मैं इस तरह से हूं। तत्व रूप में आप जानिए, क्योंकि ईश्वर का जो स्वरूप है श्रवण ज्ञान के द्वारा जब तक आप नहीं समझेंगे तो भक्ति किनकी करेंगे, और भक्ति सही से नहीं करेंगे तो आप भटक जाएंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव ने नियम बनाया है कि जो पाठ हो उस पर वक्ता उस पर अपना अभिप्राय धर्मशास्त्र के अनुसार समावेश करे, ताकि श्रोताओं को पता चल जाए। देखिए, श्रोता और वक्ता दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। वक्ता विद्वान हो और श्रोता नहीं हो तो वक्ता की बात समझ में नहीं आएगी, और श्रोता विद्वान हो और वक्ता नहीं तो और काम खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसत विमूढ़। श्रोता और वक्ता को ज्ञानी होना चाहिए और थोड़ी श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक आप श्रवण करें और आप इसको बढ़िया से समझें, और समझ करके इसके बाद गुरु से युक्ति जानकर बात समझ में आ जाए तो थोड़ा थोड़ा जीवन को उतारिए इसमें, तो आपका कल्याण होगा। यही समय अनुसार थोड़ा सा कह दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।